सुनाओ, यहाँ पे हम लिस्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो जबलपुर हॉस्पिटल, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ओके, ये तो हॉस्पिटल्स का है। तो मुझे जाना है सर्विसेज में। तो सर्विसेज में ये जो भी सर्विसेज हैं इनका, तो ये भी मुझे साइड में दिखानी है। ठीक है, ऑक्सीजन बेड टोटल अवेलेबल, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे सिंपली जो एडमिन हमने यहाँ पे क्रिएट किया, तो इसके लिए हम एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हम ये सारी कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अपने हर कोर्स में कवर किया हुआ है, तो हर बार वही चीज़ मैं रिपीट करता हूँ। तो उसमें मैं क्लास क्रिएट करता हूँ एक। तो क्लास क्रिएट करने के लिए मैं किसके लिए है? ये सर्विस के लिए। तो यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ सर्विस एडमिन। सर्विस एडमिन, और उसको मैं सब क्लास क्रिएट करता हूँ यहाँ पे एडमिन डॉट एडमिन मॉडल का। तो यहाँ पे एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, या फिर यहाँ पे क्या है, एडमिन डॉट एडमिन मॉडल, एक मिनट, मॉडल एडमिन ये रहा। तो एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, इसका हमने सब क्लास बनाया है इसको। और यहाँ पे बताएंगे कौन से मॉडल के लिए है। तो यहाँ पे मैंने कहा मॉडल इज इक्वल्स टू ये है सर्विस के लिए। तो ये रहा सर्विस। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रजिस्टर करने से पहले यहाँ पे हम सर्विस पास करते हैं, और उसके बाद हम बताते हैं कौन सा हमारा सर्विस एडमिन है। मतलब क्लास हमने बनाई कॉन्फ़िगरेशन क्लास, वो यहाँ पे मैं बताऊँगा सर्विस एडमिन क्लास, ये रहा ना। यहाँ पे हम बताएंगे लिस्ट अंडरस्कोर डिस्प्ले। सो लिस्ट डिस्प्ले में एक लिस्ट होगी या फिर एक टपल, जिसमें हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में दिखानी है। तो यहाँ पे जो लिस्ट आएगी वो हमारे मॉडल से आएगी। सो हमारा जो मॉडल्स डॉट पी वाई है, इसके अंदर जो भी चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सारी चीज़ हम वहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, सो मैं इसको एक एक करके यहाँ से कॉपी करके ऐड करूँगा, कॉपी, और एडमिन डॉट पी वाई में जाएंगे, यहाँ पे ऐड करना है। तो उसको मैं सिंगल कोट में ऐड करूँगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बैट्स अवेलेबल के लिए कॉपी किया, कॉमा किया, पेस्ट किया, तो ये आ गया। ठीक है, जस्ट मैंने अभी 2 ही ऐड किए हैं, और उसको चलते हैं टेस्ट कर लेते हैं। सो एप्लीकेशन रिलोड हुआ, पेज को भी रिलोड करेंगे, और यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ऑक्सीजन बेड्स टोटल और ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल। तो ये कहाँ पे है, 0 0 आ रहा है, हमको नाम नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे हम हॉस्पिटल का नाम दिखाएंगे। तो यहाँ पर एक और ऐड करना हमको, डबल कोट या सिंगल कोट में हम यहाँ पे कहेंगे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। ठीक है, नाउ पेज को रिलोड किया, तो यहाँ पे देखो हॉस्पिटल आ गया। तो यहाँ पे सिंपली मुझे टेबल के फॉर्म में दिख रहा है, तो काफ़ी सही दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको अपडेट भी करूँगा यहाँ पे। तो टोटल ऑक्सीजन बेड मान लो यहाँ पे 10 है, और मुझे अवेलेबल है यहाँ पे 4, और उसको मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे टोटल 10 और यहाँ पे 4 दिख रहा है। इस तरह से हम बाकी को भी यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो बाकी को भी दिखा लेते हैं। तो सिंपली मैं इसको अपने एक्सेल सीट से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये जो 4 चीज़ें हैं उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, वी एस कोड में आएंगे, पेस्ट किया। सिंपली इसको मैं सिंगल कोट में रखूँगा, और सिंगल कोट में इसको भी। ठीक है, ना इसको मैंने यहाँ से कट किया, इस लिस्ट में कॉमा करके पेस्ट किया, कॉमा कॉमा, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको लिस्ट में दिखेंगी। अब ना पेज को रिलोड किया, ओके, एप्लीकेशन रिलोड हो रहा है। क्या प्रॉब्लम है? ओके, सर्विस एडमिन और एन एट्रीब्यूट ऐप डॉट सर्विस विच इज़ नॉट कॉलेबल। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई कॉमा करके मिस्टेक किया, तो ये रहा, कॉमा ऐड नहीं किया। ओके, नाउ सही है। नाउ पेज को रिलोड किया, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको शो हो रही हैं। ठीक है, तो हम इसका नाम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे नाम दिख रहे हैं ये। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले तो उसमें हम डेटा ऐड करते हैं कुछ कुछ। तो यहाँ पे टोटल सिलेंडर्स मेरे पास है 45, यहाँ पे इसमें से 5 अवेलेबल है। वेंटिलेटर टोटल मेरे पास 12, इसमें से 2 अवेलेबल है। नाउ सेव किया, तो ये जबलपुर हॉस्पिटल का यहाँ पे हमको दिख रहा। बट यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बेड टोटल और ये हमको सारी चीज़ दिख रही है। हम इसको शॉर्ट में कुछ कुछ दिखा सकते हैं क्या? तो ऑक्सीजन बेड्स को हम जो टोटल और जो अवेलेबल, इनको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं। तो ब्रैकेट में ए और टी रखेंगे, तो इस तरह से ये हमको सही रहेगा। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन बेड्स, और यहाँ पे सिर्फ हम लिखें ऑक्सीजन बेड्स, और ऐसा डिवाइड करके लिखें इतना आउट ऑफ इतना। ठीक है, तो ये सही रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इन सब की हमको ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन बेड्स बस रखेंगे सिंपली, और इस टोटल को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, वैसे ही हम इन सब के लिए भी करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा। थोड़ा थोड़ा सा हम कस्टमाइज़ कर रहे हैं ना। वेंटिलेटर्स के इसको हमने रिमूव किया, और उसको हमने ऐड किया, सेव किया। तो ये सिर्फ इतनी चीज़ें हैं। अब ये ऑक्सीजन बेड्स जो है
हमारे मॉडल में नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमको एरर देगा। तो ये क्या करता है, लिस्ट डिस्प्ले यहाँ पे एक फंक्शन को सर्च करता है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो उसको ये ऐसा फंक्शन यहाँ पे सर्च करेगा। तो फंक्शन भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके नाम से यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो हमने कहा डिफाइन ऑक्सीजन बेड्स, हमने यहाँ पे डिफाइन किया। ओके, एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। यहाँ पे हमको मिलेगा सेल्फ, और इसके बाद हमको मिलेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ना यहाँ से मुझे कुछ रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल मैंने रिटर्न कर दिया वीरेंद्र, ठीक है। तो मुझे जो ऑक्सीजन बेड है इसकी जगह पे वीरेंद्र लिखेगा। इन दोनों को मैं अभी कुछ देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। पेज को रिलोड किया तो यहाँ पे वीरेंद्र दिख रहा। तो मैं क्या करूँगा, ऑक्सीजन बेड्स में डिवाइड करके दिखाऊंगा। तो जितने अवेलेबल हैं उसको हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। सो यहाँ पे मान लो मेरे पास 10 है, 5 अवेलेबल है, तो मैं कहूँगा 5/10। तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे कैसे दिखाएंगे इसको, सिंपली फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक डायनेमिक वैल्यू इंसर्ट करना है यहाँ पे हमको। तो डायनेमिक वैल्यू कहाँ से मिलेगा, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट, इस पर मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट डॉट ऑक्सीजन बेड्स अंडरस्कोर टोटल। और यहाँ पे ठीक है, इसके बाद हम एक डिवाइड का यहाँ पे साइन बनाएंगे, और इसके बाद ऑक्सीजन बेड्स टोटल पहले दिखाएंगे, अवेलेबल पहले, टोटल बाद में। तो अवेलेबल, सेव किया, पेज को रिलोड किया। तो यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो 4/10 ऑक्सीजन बेड्स, 4/10। तो ये एडमिन के लिए है, तो उसको वो समझ जाएगा, ठीक है। हमने ऐसा ही कर रहे हैं। तो 4 है अवेलेबल है 10 में से ऑक्सीजन बेड्स। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने इसको दिखाया, ठीक है। इसके बाद बाकी के लिए भी हमको करना है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी करना है। कॉपी किया, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट किया। ऑक्सीजन सिलेंडर को कॉपी किया, ऑक्सीजन सिलेंडर को यहाँ पे पेस्ट किया। ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल, ऑक्सीजन सिलेंडर टोटल। सेम चीज़ वेंटिलेटर के लिए, तो कॉपी किया इसको, वेंटिलेटर एंड देन यहाँ पे भी वेंटिलेटर। नाउ सेव किया, इसको ऑन कमेंट करेंगे, ये हो गया। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है कि जबलपुर हॉस्पिटल में ये 4/10, मतलब कि ऑक्सीजन बेड 10 में से 4 अवेलेबल हैं, यहाँ पे 5 अवेलेबल हैं 45 में से, 2 अवेलेबल हैं 12 में से। ये वेंटिलेटर हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन बेड्स यहाँ पे, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे काम करता है। तो अभी ये जो दिखा रहा है हम यहाँ पे, थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है। सेम चीज़ लिस्ट डिस्प्ले का यूज़ हम हॉस्पिटल्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स है, तो हॉस्पिटल में दिख रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो उसको भी दिखा लेते हैं। क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं क्लास क्रिएट कर लेते हैं इसको। मैं, ये हो गया। यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करेंगे हॉस्पिटल के लिए। तो यहाँ पे मैंने कहा हॉस्पिटल एडमिन, और इसको हम सब क्लास बनाएंगे एडमिन डॉट मॉडल एडमिन का। यहाँ पे हम ऐड करेंगे मॉडल। तो ये कौन से मॉडल के लिए है, तो ये है हॉस्पिटल मॉडल के लिए। यहाँ पे हमने कहा लिस्ट डिस्प्ले। पहले तो हम उसका नाम दिखाएंगे हॉस्पिटल का, इसके बाद हम उसका फ़ोन दिखाएंगे, इसके बाद फ़ोन और एड्रेस और सिटी, ये सारी चीज़ दिखाएंगे। हॉस्पिटल ऐड किया हमने, इसके बाद हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्लास, तो हॉस्पिटल एडमिन को हमने यहाँ पे ऐड किया। अब वापस आते हैं, पेज को रीलोड करेंगे, तो यहाँ पे ये हॉस्पिटल्स में भी टेबल दिखा दिया हमने। हॉस्पिटल का नाम क्या है, फ़ोन, एड्रेस और कौन सी सिटी से ये बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में ये सॉर्टिंग भी हो जाएगी, ठीक है। सेम चीज़ आप सिटीज़ के लिए कर सकते हो। तो सिटी में यहाँ पे बता सकते हो कौन से स्टेट का है, तो इसमें भी हम टेबल ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हॉस्पिटल एडमिन को कहूँगा मैं सिटी एडमिन, और ये किसके लिए है, तो ये सिटी के लिए। लिस्ट में क्या दिखाना चाहते हैं, नेम, स्टेट भी दिखाना चाहते हैं हम, और बाकी चीज़ें कुछ नहीं। तो ये हो गया सिटी, यहाँ पे आ जाएगा सिटी एडमिन। आ गया कौन से स्टेट का है। मैं स्टेट पे क्लिक करूँगा तो देखो मध्य प्रदेश से ये शॉर्ट हो गया। यहाँ पे नेम पे क्लिक करता हूँ तो ABCD से ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हम सॉर्टिंग कर लेते हैं।
ना सेम चीज़ आप स्टेट में अगर करना चाहते हैं कुछ तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे बस ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल है ये इतना, ठीक है। अभी वो हॉस्पिटल की भी हमको लिस्ट दिखने लगी है और यहाँ पे हमको सर्विसेज भी दिखने लगी है। तो एक एक सर्विस को मैं यहाँ पे एडिट भी कर सकता हूँ और ऐड करके डिलीट भी कर सकता हूँ। तो चलते हैं नया कुछ हॉस्पिटल्स ऐड कर देते हैं। तो हॉस्पिटल अगर मैं ऐड करूँगा यहाँ पे, चलते हैं एक हॉस्पिटल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा मार्बल सिटी, मार्बल सिटी फ़ोन नंबर, एड्रेस क्या है इसका, तो मैंने लिखो जबलपुर बस स्टैंड के पास, पास, ठीक है। ये हो गया, जबलपुर में है, सेव किया तो ये आ गया। अब जब मैंने एक हॉस्पिटल ऐड किया तो इसके लिए एक सर्विस भी क्रिएट हो गया होगा। तो सर्विसेज में जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये मार्बल सिटी के लिए 000 ऐड हो गया। तो अभी इसको मुझे एडिट करना पड़ेगा ना, उस पर मैं क्लिक करके इनको एडिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बेड्स टोटल है मेरे पास 90, अवेलेबल है इसमें से 8, सिलेंडर्स टोटल हैं 67, इसमें से अवेलेबल हैं 55, वेंटिलेटर हैं टोटल 10 और इसमें से अवेलेबल हैं 4। मैंने सेव किया तो यहाँ पर ये देखने लगा, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो अभी देखो ये यहाँ पे तो दिखने लगा, लेकिन हमको इसमें क्या करना है कि इसे हमें अपनी साइट में दिखाना है। जब हम व्यू साइट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा होम पेज है ये यूज़र को देखेगा, वो एडमिन के लिए था तो वहाँ से एडमिन डेटा इंसर्ट कर पा रहा है। लेकिन अभी जो यूज़र है, मतलब जो अगर हम जाएंगे कहीं भी .com तो हमको ये वाला पेज दिखेगा, होम पेज। तो यहाँ पे हमको दिखाना है एज अ यूज़र, वो एडमिन वाला काम था। अब एज अ यूज़र मैं वेबसाइट को विजिट करूँगा और यहाँ पे मुझे डेटा देखना है कि कौन से स्टेट में, कौन सी सिटी में कितने बेड अवेलेबल है, बेड कितने हैं, ये कितने हैं और वो दूसरी सर्विसेज कितनी है। तो सबके लिए हम यहाँ पे फ़िल्टर्स क्रिएट करेंगे और फिर उसको यहाँ पे यूआई में दिखाएंगे, ठीक है। और भी काम है एडमिन में, स्टाफ वगैरह ऐड करने का काम, क्या हम उसमें कुछ वॉलेंटियर्स वगैरह अगर ऐड करना चाहते हैं तो वॉलेंटियर्स डेटा को ऐड कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें भी हम अभी आगे करने वाले हैं, पर उससे पहले चलते हैं फ्रंट एंड में थोड़ा सा यहाँ पे डेटा पेजेस वगैरह डिज़ाइन करके यहाँ पे फ़िल्टर वगैरह लगाएंगे, ठीक है।